नमस्कार मित्रों, मैं हिंदी साहित्य सागर की यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं। जैसा कि हम लोग इसके पिछले वीडियो में संत कवियों की प्रमुख पंक्तियों को पढ़े थे और आज के इस वीडियो में हम लोग निर्गुण धारा यानी कि प्रेम मार्गी सूफी शाखा को पढ़ेंगे। तो सूफी काव्य में हम लोग पढ़ेंगे। तो भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। और जो सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है, तो पत्नी के रूप में की गई है। और सूफी काव्य धारा के विषय में विद्वान एक मत नहीं है। कुछ विद्वान सूफियों को संकुचित मानसिकता वाला बताए हैं, तो कुछ विद्वानों ने सूफियों को उदारवादी बतलाया है। और सूफियों ने काव्य का भावनात्मक स्वरूप भारतीय बना लिया था, पर रचनात्मक स्तर पर मसनवी शैली को ही अपनाए हैं। अब रही बात कि ये मसनवी शैली क्या है, तो इसको देख लेते हैं कि मसनवी शैली वे है जो सूफी काव्य परंपरा में सर्वप्रथम अल्लाह की स्तुति, फिर उसके बाद मोहम्मद पैगंबर व उनके 4 मित्रों की वंदना, फिर तत्कालीन बादशाह की प्रशंसा की जाती थी और पीर की वंदना तथा स्वपरिचय का वर्णन जिस शैली में किया जाता है उसे हम मसनवी शैली कहते हैं। सूफी धर्म की संक्षिप्त रूपरेखा निम्न है, इसको देखते हैं हम लोग। तो जो इस्लाम है वे 2 भाग में बटा था, एक सरा यानी सनातनी और दूसरा बेसरा यानी सूफी। और एक जो सरा है वो कट्टरपंथी थे और बेसरा जो थे वो उदारवादी थे। और बेसरा जो है प्रेम के माध्यम से अल्लाह को प्राप्त किया और अनहलक सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो बेसरा में जो है देखिए चिश्ती संप्रदाय आया, सुहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय के साबिरी निजामी है और सुहरावर्दी संप्रदाय में जलाली, मखदूमी, मीरन शाही, दौला शाही, इस्माई शाही। और कादरी संप्रदाय के हैं बहाविया और रजाकिया। फिर है नक्शबंदी संप्रदाय, तो इसमें तो कुछ नहीं दिया है। आगे पढ़ते हैं कि प्रमुख सूफी संप्रदाय की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नांकित है। तो यहाँ पे संप्रदाय है, उसके आदि प्रवर्तक और भारत में प्रवर्तक कौन है और उसका समय दिया है। तो देखते हैं चिश्ती संप्रदाय, इसके आदि प्रवर्तक जो थे वो आबू अब्दुल्लाह चिश्ती और भारत में इसके प्रवर्तक जो है मोइनुद्दीन चिश्ती हैं और इसका समय जो है 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। फिर आया सुहरावर्दी संप्रदाय और इसके जो भारत में प्रवर्तक हैं ये जलालुद्दीन सुर्खपोश हैं और ये जो है 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध में आया। आगे है कादरी संप्रदाय। तो कादरी संप्रदाय के आदि प्रवर्तक जो है अब्दुल कादिर जिलानी हैं और भारत में इसके प्रवर्तक बंदगी मोहम्मद गौस और ये जो है इसका समय है 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। फिर है नक्शबंदी संप्रदाय। तो नक्शबंदी संप्रदाय के आदि प्रवर्तक हैं वहा अलदीन नक्शबंद और भारत में इसके प्रवर्तक है मोहम्मद बाकी गिल्लाह बैरंग और इसका समय है 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध भाग। और थोड़ा सा इन चारों संप्रदायों को संक्षेप में देखते हैं। जो चिश्ती संप्रदाय है यह भारत में संप्रदाय के प्रचार प्रसार का श्रेय चिश्ती संप्रदाय को जाता है। भारत में सूफी संप्रदाय को लेकर दृष्टिकोण स्पष्ट है क्योंकि 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ मोइनुद्दीन चिश्ती भी भारत आए थे और मोइनुद्दीन जो चिश्ती थे वो यहाँ यानी भारत पर चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किया था भारत में आकर के। और इन्होंने चिश्ती संप्रदाय को अजमेर यानी कि राजस्थान में स्थापित किया था। और मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपना जो कि उत्तराधिकारी किसको बनाया था, तो फरीद को बनाया था। तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपना उत्तराधिकारी फरीद को घोषित किया था। फिर इसी संप्रदाय में जब वे आगे चलकर निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो जैसे संतों सूफियों को एक नवीन मार्ग भी बतलाते हैं। निजामुद्दीन औलिया योग की प्राणायाम पद्धति काफी हद तक अपनाई, इसलिए इन्हें सूफी योगी सिद्ध कहा गया। अब दूसरा है सुहरावर्दी संप्रदाय। तो यह संप्रदाय सूफियों का एक रहस्यवादी सूफियों का संप्रदाय सिलसिला है जो अपने आध्यात्मिक अनुशासन की कठोरता के लिए यह संप्रदाय जाना जाता था। इस संप्रदाय की स्थापना शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की थी, किंतु 1262 ईस्वी में मजबूती से चलाने का कार्य बदरुद्दीन जकारिया ने किया था। सुहरावर्दी संप्रदाय के अन्य प्रमुख संतों में जो है जलालुद्दीन तबरीजी हैं,
सैयद हैं, सुर्खपोश और बुरहान आदि प्रमुख थे। भारत में इस संप्रदाय का प्रभाव सिंध, गुजरात, बंगाल, हैदराबाद एवं बीजापुर में दिखाई पड़ा था। फिर तीसरा है कादरी संप्रदाय। तो कादरी सिलसिला की स्थापना जो है 1077 ईस्वी से 1166 ईस्वी के बीच अब्दुल कादिर जिलानी ने किया था, क्योंकि ये बगदाद के रहने वाले थे और यहीं पर इसकी नींव पड़ी। भारत में इस संप्रदाय के प्रचार प्रसार में संत शाह नियामत उल्लाह और नसीरुद्दीन मोहम्मद जिलानी थे। अब चौथा है नक्शबंदी संप्रदाय। तो यह भी सूफियों का एक सिलसिला है, जिसकी स्थापना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की। भारत में इसका प्रचार ख्वाजा बाकी यानी बिल्लाह के नाम से जाना जाता है। इन्हीं संप्रदायों में दीक्षित सूफियों ने जो साहित्य लिखा उसे सूफी साहित्य के नाम से जाना गया। अब है सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहते हैं और सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित मत हैं। जो सूफी शब्द है इसकी उत्पत्ति के संबंध में हम लोग विभिन्न मत को यहाँ पर देखेंगे। मूल शब्द और उसका अर्थ। सूफ यानी ऊन, सफ पंक्ति, सूफा चबूतरा, सोफिया विद्या, सफा मतलब पवित्र और निर्मल। सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि और प्रस्तोता निम्न है। तो देखते हैं, जो गणपति चंद्रगुप्त हैं, इन्होंने हंसावली जो 1370 ईस्वी की रचना है इसको प्रथम माने हैं और इसके जो रचनाकार हैं असाइद को प्रथम कवि माना है। तो जो गणपति चंद्रगुप्त और डॉक्टर नगेंद्र भी हैं, तो इन्होंने प्रथम रचना जो है हंसावली और प्रथम रचनाकार असाइद और 1370 ईस्वी इसको प्रथम माने हैं। और राम कुमार वर्मा ने चंदायन को जो है प्रथम रचना माने हैं और इसका समय है 1379 ईस्वी और इसके रचनाकार जो है मुल्ला दाऊद हैं और यह जो है सर्वमत भी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को प्रथम माना है और इसका समय 1501 ईस्वी है और इसके रचनाकार ईश्वरदास हैं। तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं ये ईश्वरदास की रचना सत्यवती कथा को प्रथम प्रेम मार्गी शाखा के कवि और रचना माने हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं मृगावती को माने हैं और मृगावती का समय भी 1501 ईस्वी है और इसके कवि जो हैं कुतुबन हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है मृगावती प्रथम रचना है सूफी प्रेमाख्यान की और जो इसके रचनाकार हैं वो कुतुबन हैं और इनका समय 1501 ईस्वी है। आगे है असाइद कृत हंसावली का रचना स्रोत विक्रम बैताल की कथा है। इसमें पाटन की राजकुमारी हंसावली की कहानी है और राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है। जो राम कुमार वर्मा हैं इन्होंने आदि काल को दो भागों में विभाजित किया है, एक चारण काल और दूसरा है संधि काल। तो जो ये रचना है मुल्ला दाऊद जो है मुल्ला दाऊद की जो रचना है वो चंदायन, तो उसको ये संधि काल में रखे हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम से अभिहित किया गया है। ये प्रश्न यहाँ से पूछता है कि डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को किस नाम से अभिहित किया है, तो लोर कहा या लोर कथा नाम से अभिहित किया है। अब कुछ है हिंदी के प्रमुख सूफी कवि और काव्य निम्नलिखित है। तो देखते हैं रचना, वर्ष और उसके कवि और उस किस भाषा में है और उसमें प्रयुक्त छंद को। तो हंसावली इसका समय है 1370 ईस्वी और इसके कवि हैं असाइद और ये राजस्थानी भाषा में लिखा गया है और इसमें जो छंद है वो चौपाई और दोहा है। फिर है चंदायन 1379 ईस्वी, कवि मुल्ला दाऊद और इसकी भाषा जो है अवधी है और इसमें प्रयुक्त छंद जो है चौपाई और दोहा है। फिर है लखन सेन पद्मावती कथा,
इसका समय 1459 ईस्वी है और इसके जो कवि हैं वो दामोदर कवि हैं और ये राजस्थानी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है और इसमें प्रयुक्त छंद जो है चौपाई, दोहा और सोरठा है। फिर है सत्यवती कथा 1501 ईस्वी और कवि हैं ईश्वर दास और इसकी भी भाषा अवधी है और दोहा चौपाई में लिखा गया है। मृगावती 1501 और ये कुतुबन का है मृगावती, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रथम सूफी रचना माने हैं और ये अवधी भाषा में लिखा गया है और इसमें दोहा चौपाई है, दोहा चौपाई छंद है। आगे है माधव नल काम कंदला, तो ये 1527 का है और ये गणपति इसके कवि हैं और ये राजस्थानी में लिखा गया है और इसमें सिर्फ दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है। और यहाँ से प्रश्न पूछता भी है कि जो माधवनल काम कंदला है वह किस भाषा में लिखा गया है, तो राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। एक और हम लोग पढ़ेंगे कुशल लाभ का, जो कि राजस्थानी में वो भी लिखा गया है और इसमें सिर्फ दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है। पद्मावत 1540 ईस्वी का और ये जायसी का है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है ये, और इसकी भाषा अवधी है और ये चौपाई दोहा में लिखा गया है। फिर है मधुमालती 1545 और ये मंझन का है और अवधी भाषा में है और दोहा चौपाई छंद प्रयुक्त है। आगे है मधुमालती तक हो गया ना। माधव नल काम कंदला, यह जो है 1556 की है और जो गणपति वाला हम लोग देखे हैं माधव नल काम कंदला वो 1527 का था। और ये माधव नल काम कंदला जो है 1556 ईस्वी में है और इसके कवि हैं कुशल लाभ और इसकी भाषा भी राजस्थानी भाषा है और ये चौपाई, दोहा, सोरठा छंद में लिखा गया है। जबकि हम लोग गणपति का माधव नल काम कंदला को देखे हैं तो उसमें सिर्फ दोहा छंद प्रयुक्त हुआ था। प्रेम विलास प्रेम लता की कथा, ये भी 1556 की है और इसके कवि जटमल हैं और ये राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। रूप मंजरी, ये नंददास की रूप मंजरी है और 1568 ईस्वी की है और ये जो है कि ब्रजभाषा में है और दोहा चौपाई में लिखा गया है। एक और माधव नल काम कंदला मिलता है जो कि आलम का है और इसका समय 1584 ईस्वी और इसकी भाषा जो है अवधी है और चौपाई, दोहा, सोरठा छंद प्रयुक्त है। तो अभी हम लोग 3 माधव नल काम कंदला को पढ़े हैं, एक गणपति का, दूसरा कुशल लाभ का और तीसरा है आलम का। और एक 27 का था जो गणपति वाला था और कुशल लाभ का 1556 का था और आलम का 1584 का। गणपति कुशल लाभ का जो था वो उसमें भाषा जो है राजस्थानी भाषा थी और आलम का जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। अब है छिताई वार्ता 1590 ईस्वी, नारायण दास इसके कवि हैं और इसमें भाषा जो है राजस्थानी और ब्रजभाषा है और ये दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है। चित्रावली जो है 1613 ईस्वी की रचना है और इसके कवि उस्मान हैं और इसमें प्रयुक्त भाषा अवधी भाषा है और चौपाई दोहा छंद है। रसरतन का जो है समय 1618 ईस्वी है और इसके जो कवि हैं पुहकर है और इसकी भी भाषा अवधी है और दोहा चौपाई छंद है। ज्ञानदीप का है समय 1619 ईस्वी में और ये कवि इसके हैं शेख नबी। ज्ञानदीप 1619, कवि हैं शेख नबी और भाषा अवधी है, दोहा चौपाई छंद है। आगे है नल दमयंती, तो नल दमयंती का समय 1625 है और इसके कवि नरपति व्यास हैं। नल दमयंती के कवि कौन हैं, तो नरपति व्यास हैं और इसकी भाषा अवधी है, दोहा चौपाई छंद है। हंस जवाहिर, तो हंस जवाहिर 1731 ईस्वी की रचना है और इसके कवि हैं कासिम शाह, भाषा अवधी और दोहा चौपाई छंद है। नल चरित्र है तो 1641 ईस्वी में है और ये मुकुंद सिंह का है और इसकी भाषा अवधी है, दोहा चौपाई छंद है। इंद्रावती जो है 1744 ईस्वी की रचना है और ये नूर मोहम्मद की है। इसके कवि जो हैं नूर मोहम्मद है इंद्रावती के और इंद्रावती में प्रयुक्त भाषा अवधी भाषा है और दोहा चौपाई छंद है। और जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इंद्रावती को सूफी काव्यधारा का अंतिम रचना भी माना है।
आगे है अनुराग बांसुरी। ये जो है 1764 ईस्वी की रचना है और इसके भी कवि नूर मोहम्मद हैं और इसकी भी भाषा अवधी है। और ये देखिए महत्वपूर्ण है, इसमें पूछता है कि कौन सा छंद प्रयुक्त है, तो बरवे चौपाई है। अनुराग बांसुरी किसकी रचना है, तो नूर मोहम्मद की है और इसका सन जो है 1764 ईस्वी है और इसकी भाषा अवधी है, लेकिन उसमें कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है, तो बरवे चौपाई छंद है। आगे 17वीं सदी के मध्य संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानकों की रचना जान कवि ने की है, जिनका रचना काल 1612 से 1664 ईस्वी माना जाता है। जो जान कवि हैं, इन्होंने प्रेमाख्यानकों की रचना बहुत अधिक किया है। जान कवि ने 78 ग्रंथों की रचना की है। कुल कितने ग्रंथ, तो 78 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें 29 प्रेमाख्यानक है। इनमें से प्रमुख है कथा रत्नावली, दूसरा है कथा कनकावती, तीसरा है कथा मोहिनी, चौथा है कथा कमलावती, पांचवा है कथा नल दमयंती, छठा है कथा कलावंती, सातवां है कथा रूप मंजरी, आठवां है कथा पिजरशाम साहिजा दैवा देवलदे, नवा है कथा कलंदर, 10 है ग्रंथ लैले मजनू। तो याद करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि इसमें कथा शब्द लगा हुआ है, सभी ग्रंथ में कथा लगा है, जैसे कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा मोहिनी, कथा कमलावती आदि वगैरह। अब जो जान कवि हैं, ये प्रथम हिंदी कवि हैं। जान कवि प्रथम हिंदी कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर लैला मजनू काव्य की रचना की है। फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर लैला मजनू काव्य की रचना की है। जान कवि की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा है। अब आगे हैं दामोदर कवि। तो दामोदर कवि ने अपनी रचना लखन सेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है। ये खुद स्वयं ही अपनी रचना लखन सेन पद्मावती कथा को जो है वीर कथा कहा है। प्रश्न अगर यहाँ से बनेगा कि लखन सेन पद्मावती कथा को वीर कथा किसने कहा है, तो यहाँ पे स्वयं लेखक ही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को भक्ति काल की किसी धारा में स्थान नहीं दिया है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने ईश्वर दास की जो रचना है सत्यवती कथा, उसको भक्ति काल के किसी भी शाखा में स्थान नहीं दिए हैं। अब है मृगावती। तो मृगावती के रचयिता कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। इस प्रश्न में देखिए कितना ही प्रश्न छिपा हुआ है। जैसे मृगावती के रचयिता कौन है, तो कुतुबन है, और कुतुबन किस संप्रदाय से थे जुड़े हुए थे, तो चिश्ती संप्रदाय से। और कुतुबन के गुरु का क्या नाम था, तो शेख बुरहान था। यानी कुतुबन किसके शिष्य थे, तो शेख बुरहान के शिष्य थे। और ये बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि भी थे। आगे है मृगावती ने चंद्रनगर के गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। एक बार पुनः देखते हैं कि मृगावती में जो है चंद्रनगर के गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की जो कन्या है मृगावती, उसका प्रेम कथा वर्णित है। मंझनकृत मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है, जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है और यह प्रसिद्ध प्रश्न भी है। यहाँ से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न देखने को भी मिलता है कि बहुपत्नीवाद का अभाव किस ग्रंथ में है, तो मधुमालती में है। मधुमालती में नायक मनोहर और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा का अनंतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा समानांतर रूप से चलती है। बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा, जो उनकी आत्मकथा थी अर्धकथानक, तो अर्धकथानक में 2 प्रेमाख्यानक, पहला मृगावती और दूसरा मधुमालती का उल्लेख किया है। और यहाँ से भी प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलता है कि बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्धकथानक में किन 2 प्रेमाख्यानक रचनाओं का उल्लेख किया है,
तो पहला हो जाएगा मृगावती और दूसरा मधुमालती। देखते हैं। घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दो चार। सन 1643 यानी संवत 1700 में दक्षिण के शायर नसरती ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क के नाम से एक प्रेम कथा लिखी। यहाँ यह भी प्रसिद्ध है, इसको भी दोबारा देखते हैं कि सन 1643 ईस्वी यानी कि संवत 1700 में दक्षिण के शायर नसरती ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क के नाम से एक प्रेम कथा लिखी है। किस आधार पे? तो मधुमालती के आधार पर। आगे है जायसी। तो जायसी कृत पद्मावत में कुल 57 खंड है और इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पूर्व लिखे गए 4 प्रेमाख्यानकों का उल्लेख किया है। कितने? तो 4 प्रेमाख्यानकों का उल्लेख किया है। पहला है मधुमालती मृगावती, और तीसरा है मुग्धावती और चौथा है प्रेमावती। इस प्रश्न को फिर से देखते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पूर्व लिखे गए 4 प्रेमाख्यानकों का उल्लेख किया है। तो पहला है मधुमालती, दूसरा मृगावती, तीसरा है मुग्धावती और चौथा है प्रेमावती। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिदी यानी मुहीउद्दीन के शिष्य थे और शेर शाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस में रहते थे। जो जायसी थे वह प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिंदी के शिष्य थे और शेर शाह के समकालीन कवि थे और वे अमेठी के निकट जायस नगर में रहते थे। जायसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ और उनके विषय निम्न हैं, जो देखते हैं। तो पहला है पद्मावत। तो पद्मावत का विषय है नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी। अखरावट वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। ठीक है, जो अखरावट है उसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर के सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। आखिरी कलाम। तो इसमें कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा है। फिर चित्ररेखा है, तो ये लघु प्रेमाख्यानक है। कहरनामा में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है और यह कहरवा शैली में लिखी गई है। जो कहरनामा है इसमें आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है और यह कहरवा शैली में लिखी गई है। मसलनामा में ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है और एक है कन्हावत। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के द्वारा रचित 3 ग्रंथों, पहला पद्मावत, दूसरा अखरावट और तीसरा आखिरी कलाम का ही उल्लेख किया है। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ये जायसी द्वारा रचित 3 ही ग्रंथ का उल्लेख किए हैं। किसको? तो पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। जो पद्मावत है उसका पूर्वार्ध कल्पित है और उत्तरार्ध जो है ऐतिहासिक है। ऐसा किसका मानना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई। देखिएगा, यह प्रसिद्ध कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी और यह जो है जायसी द्वारा पूरी हुई। पद्मावत में प्रयुक्त प्रतीकार्थ निम्न है, इसको देखते हैं हम लोग। तो जो रत्नसेन है वह मन के प्रतीक है, मन यानी आत्मा के प्रतीक है रत्नसेन। और जो सिंघल द्वीप है यह हृदय का प्रतीक है। पद्मावती
श्रद्धा या सात्विक बुद्धि यानी कि परमात्मा का प्रतीक है, और जो सुआ या हीरामन तोता था वह गुरु का प्रतीक है। और नागमती जो है ये दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि की प्रतीक है, और राघव चेतन शैतान का, अलाउद्दीन माया का। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कीर्ति कहा है। जो विजय देव नारायण शाही हैं, यह पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। जो पद्मावत का नागमती वियोग खंड है उसमें कुल कितने खंड है? तो 57 खंड है। तो जो नागमती वियोग खंड है ये हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती में कालिंजर के राजकुमार राज और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने अनुराग बांसुरी की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो देखते हैं इनकी विशेषता। तो पहली विशेषता है इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। जो सूफी रचना है, रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। दूसरा है कि हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव। तीसरा है कि शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक यानी एलेगरी खड़ा करके कहानी बांधी है। चौथा है कि चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे न लिखकर बरवे रखे हैं। ठीक है, तो जो अनुराग बांसुरी हम लोग पीछे भी पढ़े थे कि वो किस छंद में लिखा गया है, तो बरवे छंद में। तो वही बात कह रहे हैं कि चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे न रख करके बरवे लिखे हैं। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। आचार्य शुक्ल ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि सूरदास नामक एक पंजाबी को माना है। ये सूरदास भक्ति काल वाले नहीं हैं, यह एक पंजाबी कवि हैं जो शाहजहां का समकालीन था तथा नल दमयंती नामक प्रेम कथा लिखी। आचार्य शुक्ल जी ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि, देखिए हिंदू कवि सूरदास नामक एक पंजाबी को माना है जो शाहजहां का समकालीन था तथा नल दमयंती नामक प्रेम कथा लिखी है। महत्वपूर्ण प्रेमाख्यानक काव्य और उसके नायक नायिका निम्नलिखित हैं। तो काव्य और नायक नायिका, तो चंदायन के नायक और नायिका को देखते हैं। तो चंदायन के लोर जो है, लोर या लोरिक, और इसकी नायिका है चंदा। इसके नायक है लोर यानी लोरिक देव और नायिका है चंदा। सत्यवती कथा, तो सत्यवती कथा का नायिका है राजकुमारी सत्यवती और इसके नायक है राजकुमार ऋतुपर्ण। मृगावती के जो है राजकुमार है और इसकी नायिका मृगावती है। पद्मावत, तो पद्मावत के नायक रत्नसेन है और नायिका पद्मावती और पत्नी नागमती है। मधुमालती में जो मधुमालती है वो नायिका है और मनोहर नायक है, और इसमें एक और नायक नायिका है जो प्रेमा और ताराचंद है। माधव नल कामकंदला में जो है कामकंदला नायिका है और माधव नायक है। रूप मंजरी, तो रूप मंजरी विवाहिता रूप मंजरी और कृष्ण नायक है। रतन सेन जो पुहकर की रचना है, इसकी जो है नायिका रंभा है और नायक सोमा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और इसके आगे के वीडियो में हम लोग सूफी कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और हाँ, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।